हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशोध के बारे में। प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की भावना को कैसे समझेंगे? बदला लेने की भावना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है रिवेंज, वेंजनेंस, रिटेलिएशन, है ना। तो कई बार बच्चे किसी दूसरे बच्चे से अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा है ना कि अगर विलेन ने हीरो के साथ कभी कुछ कर दिया तो हीरो गुस्से में आकर के रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। बहुत से छात्र जीवन में इतने उग्र स्वभाव के होते हैं, इतने एंग्री यंग मैन होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बदला लेने की ठान लेते हैं। प्रतिशोध के कारण वे बहुत सारा समय, पैसा और शक्ति खर्च करते हैं और अक्सर वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका अपना जीवन का लक्ष्य, उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है और पहली प्रायोरिटी पर आ जाती है जिस किसी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया है उससे प्रतिशोध लेना, बदला लेना। और इसी प्रतिशोध लेने के चक्कर में वो कई बार इतने गलत संगत में पड़ जाते हैं, कुचक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। वो अपने जीवन के असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। सफलता की ओर बढ़ने की बजाय वे पतन की राह में इतने डूब जाते हैं कि फिर वो कभी निकल ही नहीं पाते। तो प्रतिशोध लेना, बदला लेना एक साधारण काम है, लेकिन उससे भी महान काम क्या है पता है? क्षमा कर देना। कि जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, अगर आपने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। प्रतिशोध लेना छोटी बात है, माफ़ कर लेना महान बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ वर्षों के छात्र जीवन के बाद जीवन की किसी डगर पर जब कभी उस छात्र से मिलते हैं जिससे वो बदला लेना चाहते थे, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। तो कई बार हमें ना अपने दोस्तों को या जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है उन्हें छोटी मोटी बातों पर माफ़ कर देना चाहिए। थोड़ी उससे बड़ी बात हो तो उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, या फिर उचित न्याय के जरिए उनको दंड दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी हमें प्रतिशोध के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध लेने का मतलब हो जाता है कि उसकी सारी गलतियों का न्याय करने का ना जिम्मा आपने खुद अपने ऊपर ले लिया। तो आप पुलिस भी हैं, आप शिकायत करने वाले भी हैं, आप जज भी हैं। समझ सकते हैं ना आप? छात्र जीवन में बच्चों को सरल होना चाहिए, उन्हें संयमी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर संयम का सेंस इस सेंस में है कि अगर कोई गुस्सा करे तो तुरंत आपको प्रतिकार नहीं लेना है, तुरंत आपको बदले में गुस्सा नहीं दिखाना है। प्रतिशोध आपको लक्ष्य से भटकाता है। छात्र जीवन में आपका उद्देश्य अपना लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ऐसे ही खर्च करके प्रतिशोध के ज्वालामुखी में जलते रहना। महान व्यक्ति कभी भी तुच्छ बातों पर, छोटी छोटी बातों पर प्रतिशोध की नहीं सोचता। दूरदर्शिता का तकाजा ये है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिशोध जैसी भावना का त्याग कर दें। बस अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु जो भी आप अपनी योग्यता, क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि अगर हमारे मन में या छात्रों के मन में प्रतिशोध की भावना आ जाती है तो इससे उन्हें कितना नुकसान पहुंचता है। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे टिप्स आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में बड़े हेल्पफुल होंगे। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर किया है तो दोस्तों में शेयर करो, कमेंट ज़रूर लिखना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।